नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोग देख रहे थे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी वस्तु को चार्ज किया जा सकता है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रथम विधि बाय फ्रिक्शन मीन्स घर्षण के द्वारा कैसे किसी वस्तु को चार्ज किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय इंडक्शन मीन्स विद्युत प्रेरण के द्वारा कैसे किसी वस्तु को हम लोग चार्ज करेंगे। तो देखते हैं। बाय इंडक्शन इसी को कहते हैं प्रेरण के द्वारा। इस प्रोसेस में है क्या कि किसी चार्ज बॉडी को, ये मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, इसको किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है। अब देखिए, जैसे ही किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, उदाहरण के लिए हम लोग मान लें कि जैसे यह बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो स्वाभाविक है इसका अट्रैक्शन जो है निगेटिव चार्ज के प्रति रहेगा। निगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव चार्ज किस पे होगा? इलेक्ट्रॉन पे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा और इस कारण इस बॉडी का सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला आएगा, ठीक है। मीन्स इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो इससे नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो इस क्षेत्र में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसके ठीक ऑपोजिट इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो इधर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, ठीक है। जितना इधर निगेटिव चार्ज उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज। यदि कोई पूछे कि ठीक बीचों बीच कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो मैं बता दूं यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। यह जो होगा ये यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा और ये जो पॉइंट है हमारा, ये न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु होगा और उसी तरह से इधर भी जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। उदासीन बिंदु इधर भी होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम इस बॉडी को हटाएंगे, इस वस्तु को हटाएंगे, कि फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो इससे बंधा हुआ था वो बंधन खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी जगह पे चला जाएगा और फिर से हमारा यह जो बॉडी है वो न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स अभी तक जो हमने देखा इस प्रोसेस में, उसमें मैं एक कह रहा हूँ कि इस तरह से हमारा कोई बॉडी परमानेंटली चार्ज नहीं होगा। तो फिर परमानेंटली चार्ज करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा देख लें। तो मैं बता दूं कि इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को चार्ज बॉडी को अनावेशित वस्तु के निकट, अनावेशित वस्तु के निकट देखिए
नॉट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में नहीं, ठीक है, निकट लाया जाता है। लाया जाता है तब अनावेशित अनावेशित वस्तु का निकटतम भाग किससे? आवेशित वस्तु से। निकटतम भाग जो है निकटतम भाग आवेशित वस्तु से विपरीत रूप में आवेशित हो जाता है। हो जाता है जबकि दूरस्थ भाग मीन्स ए वाला आवेशित वस्तु के समान रूप से आवेशित होता है। मीन्स देखिए, ए पॉजिटिव चार्ज को मैंने पास लाया तो ए निगेटिवली चार्ज हो गया और इसी बॉडी का यह भाग ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जैसे ही फिर हम इसको हटाएंगे ये फिर से अपनी अपनी जगह इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और चला जाएगा तो फिर से यह जो बॉडी है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इस प्रोसेस से मीन्स बाय इंडक्शन प्रेरण विधि द्वारा हम इसको परमानेंटली कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम प्रोसेस बताते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे परमानेंटली चार्ज करने के लिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, हमें इसको परमानेंटली चार्ज करना है, तो हमने क्या किया कि इसके कांटेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट रखा और इस दोनों को जो है हमने इंसुलेटर या फिर कहें अचालक पैड पे रखा। नीचे का बेस जो है सो अचालक है। अब जैसे ही इसको मैं इन दोनों के पास लाया तो हुआ क्या, जब कांटेक्ट में है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया और फाइनली इधर जो है निगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हो गया। ठीक है, जब इस पर निगेटिव चार्ज तो उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज। उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए अभी हम इस बॉडी को रखे रहे और इसके रखे हुए में ही मैंने क्या किया कि इन दोनों बॉडी को अलग अलग कर दिया। इन दोनों बॉडी को हमने अलग अलग कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, अलग अलग कर देने से जो इलेक्ट्रॉन इस पर आया था वो उस साइड नहीं जा पाया। इस कारण
इस कारण ए बॉडी हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया और ए जो है पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज रहा। ये पूरा पूरा हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहा। अब हम इसको हटा भी देते हैं, अब हम इस बॉडी को हटा भी देते हैं तो क्या होगा, इस बॉडी को हटा देने से जो इलेक्ट्रॉन इस पर आया हुआ है वो तो इस पर आकर के फंस गया। अब जब अलग अलग सेपरेट कर दिया हूं तो ये इस पर लौट के नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो हमारा रहा स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ये रहा स्टेप सेकेंड किसी बॉडी को परमानेंटली चार्ज करने का प्रेरण विधि द्वारा। और स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, तो बस इसको जो पहले से चार्ज बॉडी था इसको हटा दिया। तो हमारा ये दोनों बॉडी हमारा रह गया चार्ज। ये दोनों बॉडी हमारा चार्ज हो गया। अब इस पे चार्ज परमानेंटली हो गया। तो अब देखिए एक प्रोसेस तो हमारा ए रहा, इसमें हमें किसी दूसरे बॉडी का हेल्प लेना पड़ा। दूसरा क्या उपाय है, और भी इसके अलावा उपाय है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, उस बॉडी के बारे में हम कंसीडर किए जिसको कि हमें चार्ज करना है। ये हमारा कोई बॉडी है, इसको चार्ज करना है, ये बेस है, इस पर रखा हुआ है। हमने इस बॉडी के पास इसको लाया, इसको लाने से क्या हुआ, इस तरफ निगेटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसके अगले स्टेप में हमने क्या किया वो देखा जाए। हम इसको अर्थ कर दिए, अर्थ करने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ में। अर्थ क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खजाना है, उससे और इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। तो और इलेक्ट्रॉन आ गया तो हमारा पॉजिटिव चार्ज फाइनली न्यूट्रल हो गया। और इस पूरे पे हमारा ये निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब हम इसको पास में रखे रहे, इस सब्सटेंस को मैं पास में रखे रहा और हमने अर्थ को हटा दिया। ये जो हमारा अर्थ था इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, यही चीज है। अब जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन आ गया इस बॉडी पे वो आकर के फंस गया। अब ये जो है हमारा परमानेंटली चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बाय इंडक्शन। ठीक है, और इंडक्शन के प्रोसेस में एक चीज और मैं बता दूं, इस पर यदि चार्ज Q है, इस पर यहाँ जो इंड्यूस्ड हुआ वो माइनस Q डैश जैसे हुआ। तो Q डैश का फॉर्मूला होता है Q डैश इक्वल टू माइनस Q इंटू, मीन्स जो इसका चार्ज है, इसका जो नेचर है उसका ऑपोजिट, माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K, वेयर जहां K इक्वल टू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट या इसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, या आगे हम और भी पढ़ेंगे, इसी को कहा जाता है, काफी पहले कहा जाता था स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। SIC। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाई कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा कैसे किसी वस्तु को चार्ज किया जाता है।
बाय कंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है, मान लीजिए ये बॉडी है, इसको हमें चार्ज करना है, हम क्या करते हैं कि इसके पास नहीं, इसके कांटेक्ट में, मीन्स इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट, इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में दूसरे जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, और तब इन दोनों पे, इस बॉडी से इस बॉडी पे चार्ज का फ्लो, आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर न हो जाए, और इस तरह से ये बॉडी हमारा चार्ज हो जाता है। इसी को हम लोग लिख लेंगे। इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए अनावेशित वस्तु को किसी दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में इस तरह से लाया जाता है कि उनके बीच आवेशों का प्रवाह बने। ठीक है, और इस तरह एक वस्तु का आवेश दूसरे पर चला जाता है, और इस तरह से यह अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो हमारा था, अनचार्ज बॉडी जो हमारा था, वह भी चार्ज हो जाता है। यही चीज। अब देखिए आवेशों को कैसे मापा जाता है या उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो उसको हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से आवेशों को डिटेक्ट करते हैं, पहचान करते हैं, या उसी से उसे मापा जाता है। तो आवेशों की पहचान के लिए, या कोई वस्तु चार्ज है नहीं है, ठीक है, आवेशित है नहीं है, ठीक है, गोल्ड लीफ स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप
का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता कैसा है? तो देखिए, एक जार में ये कॉर्क है, प्लास्टिक का बना होता है। ये है जार, कंटेनर। इसमें ये धातु का बना हुआ रॉड है। ये जो है मेटालिक प्लेट है। इसमें गोल्ड लीफ, ये स्वर्ण पत्र है। इससे जुड़ा होता है। अब है कि ये सोने का ही बना हुआ क्यों होता है? तो सबसे पहले देखिए, जब हम चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हैं तो होगा क्या, ये कैसे वर्क करता है मैं समझ लूँ थोड़ा। जब हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाया इसके पास, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, नीचे में इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे को, पहले से ये दोनों बाहर से सटा हुआ था, अब ये दोनों इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये डाइवर्ज करेगा इस तरह से। देखिए, डाइवर्ज करेगा मीन्स ये जो है ये डाइवर्ज होगा। ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो जैसे किसी चार्ज बॉडी को मैंने इसके पास लाया और ये डाइवर्ज कर गया, तो हम कहेंगे कि यह बॉडी चार्ज है। यदि स्वर्ण पत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम कहेंगे कि यह अनचार्ज है। बस। अब हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ। ये दो चार्ज कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो वहाँ हमने देखा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर यहाँ पर है कूलॉम्स का नियम, और हम लोग पढ़ेंगे। तो कूलॉम ने कहा कि दो लाइक अनलाइक, समान असमान आवेश या आवेशित वस्तु एक दूसरे को समान है तो प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, और असमान है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए, दो समान, ऑब्लिक दे रहा हूं, दो समान असमान आवेश या आवेशित वस्तु एक दूसरे को समान है तो प्रतिकर्षित करेगा, या हम कहें कि विकर्षित करेगा। एक दूसरे को विकर्षित
और असमान है तो आकर्षित करेगा। आकर्षित करता है, ठीक है, जिसे दो आवेशों के बीच का वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम ने कहा, कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल फर्स्ट चार्ज के आवेश के मान का या परिमाण का समानुपाती होता है। सेकंड में देखा जाए, यह दोनों आवेशों या आवेशित वस्तु को मिलाने वाले दोनों आवेशों के या आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी कर देते हैं, के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और यह जो बल है, दोनों जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है आवेशित, उस लाइन के को मिलाने वाले रेखा के अलोंग कार्य करते हैं, वो भी हम देखते हैं। और थर्ड में यह बल दोनों आवेशित वस्तु के
केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मीन्स उसी रेखा की दिशा में, रेखा के अनुदिश लगता है या कार्य करता है, लगता है या कार्य करता है। ठीक है, इसी कूलम्ब्स लॉ को हम आगे भी पढ़ेंगे। आज देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले किसी वस्तु को बाय इंडक्शन बाय कंडक्शन कैसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ। फिर इसको हम लोग आगे की कक्षाओं में कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन कैसे किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे। बाय इंडक्शन में हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट को लेकर के कैसे चार्ज करेंगे, साथ साथ सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे चार्ज करेंगे, ये हमने देखा। कंडक्शन में हमने देखा कि कैसे अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, और उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ का और भी पार्ट हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।